अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है और एक दिन पहले ही सीमा पार से जम्मू के पुंछ में जमकर गोलीबारी की गई, जिसमें नागौर के मकराना के जुसरी गांव के हरिराम भाकर शहीद हो गए हैं। शहीद हरिराम भाकर को पैतृक गांव में आज आखिरी विदाई दी जाएगी। शहीद का पार्थिव देह निवास स्थान पर पहुंच चुका है। हरिराम भाकर 1 जुलाई 2016 को ही भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर में भर्ती हुए थे। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और 8 फरवरी को ही अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ड्यूटी पर लौटे थे। इससे खुशी और ज़्यादा क्या होगी। यदि गवर्नमेंट चाहे तो मुझे भी आर्मी में ले जा सकती है और मैं भी देश के लिए शहीद हो सकता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही आर्मी में हैं और मैं चाहता हूँ कि यदि और भी बच्चे होते हैं तो उनको भी मैं आर्मी में भेजता, देश की सेवा में। सभी का देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा है और हमारे परिवार से पहले से ही 15 से 20 जवान फौज के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे दादाजी भी फौज में थे पहले, हमारे परिवार में हमारे चाचा जी, हमारे भाई छोटे बड़े 15-20 जवान अभी देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं कि आप देश की सेवा के लिए अग्रसर हमेशा आगे रहे। और ज़्यादातर बच्चों का ये शौक़ है हमारा कि हम फौज के अंदर ही जाएंगे, दूसरा व्यवसाय करने की कम सोचते, फौज में जाने की ज़्यादा सोचते हैं। और देश की सेवा के लिए ये हरि और हरेंद्र दोनों जुड़वा भाई है। दोनों की शुरू से ये मतलब उनकी लगन थी कि हमें फौज में ही जाना, चाहे कैसे भी कर ले। और उन्होंने 2-2.5 साल तक बहुत अथक मेहनत करके दोनों भाई आज फौज के अंदर सेवाएं दे रहे और पाकिस्तान से लोहा लेते हुए आज हमारा भाई शहीद हुआ है। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में नागौर के जूसरी गांव के हरिराम भाकर शहीद हो गए हैं। उनकी पार्थिव देह रविवार शाम जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मकराना विधायक रूपाराम शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहीद हरिराम की पार्थिव देह को सड़क मार्ग से जूसरी गांव के लिए रवाना किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर मौजूद रहे। देश की रक्षा के लिए राजस्थान के सपूत बिल्कुल नौजवान हरि भाकर शहीद हो गए। पूरे देश को गर्व है शहीदों के ऊपर, हरि भाकर पर। ये राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। यहाँ जब भी देश को जरूरत होती है, यहाँ के नौजवान जो सेना में भर्ती होते हैं वो अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर देते हैं और देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान हरि भाकर के साथ, उसके परिवार के साथ खड़ा है। राजस्थान की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब लोग तिरंगे के पीछे खड़े हैं। सब लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं। और करेंगे डीडवाना से नरपत जोया इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरपत, अंतिम संस्कार आज शहीद का किया जाना है। जाहिर तौर पर एक बड़ा बलिदान, एक बड़ी क्षति। किस तरीके का माहौल आप इस वक्त देख पा रहे हैं वहां पर? जी अनुप, देखिए कि हम आईटी सेंटर में है दूसरे गांव के, जहां पर शहीद का पार्थिव देह रखा गया है और शहीद का कुछ देर में यहां से अंतिम यात्रा रवाना होगी और घर तक उस शहीद का जो पार्थिव देह ले जाया जाएगा। वहां से सामाजिक रस्म रिवाज के बाद वहां से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। अभी से गाँव में भीड़ जुटना शुरू हो गई है और अभी गांव का माहौल है वो काफ़ी गमगीन है और जो आसपास के जो गांव के लोग हैं जिनको भी सूचना मिली वो सारे लोग जो शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ उमड़ रहे हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार में इकट्ठा भी होने वाले हैं और अभी से जो अंतिम संस्कार की तैयारियाँ की जा रही है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये जो पार्थिव देह रखा गया है वहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा है और ग्रामीण उसके अंतिम दर्शन करने के लिए, शहीद का अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल। ये अंतिम संस्कार कितने बजे तक किए जाने की जानकारी मिल पा रही है?
ये जैसा परिवार वालों से सूचना मिली है कि यहाँ से जब पार्थिव देह घर तक ले जाया जाएगा तो 3 किलोमीटर का लंबा फासला है। ग्रामीण एक जुलूस में ले जाएंगे और गांव में चारों तरफ से जगह जगह जो लोग फूल बरसाकर इस शहीद की जो अंतिम यात्रा है उसको जो अंतिम विदाई देने के लिए तत्पर करें। और वो थोड़ी देर में यहाँ से जब शहीद का पार्थिव देह रवाना होगा तो कहीं 3 किलोमीटर का जो फासला है उसमें जो टाइम लगेगा, अगर फिर घर में जो रस्म और रिवाज जो पूरे किए जाएंगे उसके बाद लगभग 10 बजे यह अंतिम संस्कार जो करने की बात कही जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री जो सी आर चौधरी वो भी पहुंचने वाले हैं, लाडनू के जो विधायक है वो भी पहुंचने वाले, मकराना के विधायक पारा मुरावती है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले, और कई नेता जो नागौर के कई नेता है वो भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जी बिल्कुल नरपत, हालांकि बहुत मुश्किल है इस वक्त बात कर पाना, लेकिन फिर भी आपके पीछे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ परिवार के भी लोग हैं, आमजन भी हैं, ज़रा उनसे पूछिए कि आज किस तरीके से वो याद कर रहे हैं। अनु देखिए, जो शहीद के भाई है, छोटे भाई है जो वो भी आर्मी में हैं, और उन दोनों जुड़वा भाई रहे, और उनका जो बड़ा भाई है वो शहीद हो गया। अब शहीद के जो भाई है अनंतर उनसे बात करेंगे। कब सूचना मिली भाई की जो शहादत की? और जय हिंद भैया, ये सूचना मेरे को कल दोपहर में अपने तुम्हारे 4 ग्रेनेडियर के हवलदार राजेश कुमार के द्वारा मिली थी, जिसको मैंने रास्ते में पूरा इसका कन्फर्म पता चला था। और फिर अभी मैं सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और अपने गांव, परिवार, सभी देश के लोगों की ओर से मैं आपको आपकी आत्माओं को शांति देने का सत सत नमन करता हूँ। आज के इस दिन को हम हमेशा हमेशा के लिए आपको सत सत नमन करेंगे, और जो भी ये सब कुछ हुआ है इसके लिए मैं पाकिस्तान की ओर खिलाफ मुंह तोड़ देर जवान देने के लिए तैयार हूँ। जैसा भी ऐसे किसी हालत में उनको, चाहे सरकार की तरफ से मेरे को कैसे भी इजाज़त मिले ना मिले, लेकिन एक बार ऐसा मुंह तोड़कर जवान देने के लिए ज़रूर तैयार होऊंगा। जय हिंद भैया। जी अनुप, देखिए जो छोटा भाई है वो भी सेना का जवान है, और उन्होंने कहा कि सरकार अब इजाज़त है तो जो पाकिस्तान की तरफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ऐसा मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना भाई खोया है। देश के यहाँ के जो नागौर के जो दूसरे गाँव के लोग हैं उन्होंने अपने लाल को खोया, और सब लोगों के मन में एक गुस्सा भी है पाकिस्तान के प्रति, और सब लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब सरकार की तरफ से भी दिया जाना चाहिए। जी शुक्रिया नरपत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। निश्चित तौर पर पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब सरकार, हमारी भारतीय सेना जरूर देगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं।